अच्छा खासा एलोवेरा सारा काट के फेंक दिया, है ना। आप सोचेंगे इसको काटते हुए तरस नहीं आया, तो मुझे तरस आया या नहीं आया, आपको काटना है या नहीं काटना है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और इधर जब आपकी नज़र जाएगी तो आपको ऐसे लगेगा पूरा का पूरा भूचाल आ गया मेरे गार्डन में। और आप सोचेंगे बंदरों ने किया, नहीं, बंदरों ने नहीं किया, ये सारा भूचाल मेरा लाया हुआ है। चलिए देखते हैं क्यों इतना भूचाल आ गया। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता है आज के मेरा यही बिखरा हुआ गार्डन। इतना बिखर गया था ना कि इस सबको समेटने में पूरा हफ्ता लग गया। अब ये सारा इतना भूचाल क्यों लाना पड़ा? इसलिए लाना पड़ा क्योंकि मौसम में हो गया था परिवर्तन। और मौसम में परिवर्तन हम पेड़ पौधे चाहने वाले के लिए बहुत सारा काम लेके आते हैं। सारा इधर से उधर, सूरज की दिशा बदलती है, धूप होती है, गर्मी होती है, और इस सब प्रक्रिया में हमें बहुत सारे पौधों को इधर उधर करना पड़ता है। जो तेज़ धूप में रखे थे उन पौधों को अब रखना होगा छाया में। तो यहाँ पर इस कोने में मेरे काफ़ी छाया रहती है, ऊपर कनेर का पेड़ है, तो छाया की वजह से इस कोने को मैंने साफ़ किया। और ये बहुत सारे एलोवेरा ना बीच में रुकावट डाल रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सारा काट काट के फेंक दिया। वैसे भी कुछ महीनों बाद इसको काटना पीटना ही था, तो अभी काटने का एक और फ़ायदा हो गया कि इसमें से जो हमारा एलोवेरा निकलेगा वो सारा इस्तेमाल हो जाएगा। वरना जल्दी जल्दी में जब मैं इसको काटती तो इतना वक्त नहीं होता कि उस सारे एलोवेरा जेल को इस्तेमाल किया जा सके। और नीचे ये जो पॉट आप देख रहे हैं, मेरा सबसे पहला पॉट मेरे हाथों का बनाया हुआ 5 साल पुराना, ये देखिए, सीमेंट और कपड़े से बनाया था, टब में बनाया था, बहुत बड़ा था। और उस समय तो मेरा इतना ज़्यादा जुनून नहीं था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे मेरे पास पौधे होंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या लगाना है, तो मुझे यही एक एलोवेरा सामने नज़र आया और तब से मैंने इस गमले में एलोवेरा लगा के छोड़ दिया था। और इसमें इतना झाड़ बन गया था कि आज मुझे सारा काट काट के फेंकना पड़ा। कुछ एक छोटे छोटे पप्स मैंने रखे हैं और यहाँ पर देखिए इतना बिखरा पड़ा है कि समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से इसको ख़त्म करूँ। और यही सारा समेटते समेटते ना पूरा हफ्ता हो गया। पिछले संडे शुरुआत करी थी और आज संडे को जाके इस कोने का काम समाप्त हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप भी देख लीजिए, हो सकता है कि आपको आगे दिखाने का मौका मिले ना मिले। तो अभी खाली हुआ था तो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये टाइल्स हैं बड़ी बड़ी। आपको पता है मेरे गार्डन के हर कोने में मेरे हाथों का किया हुआ जुगाड़ होता है, क्योंकि मैं कभी ये बहाना नहीं ढूंढती कि मेरे पास जगह नहीं है। छोटी सी जगह में गागर में सागर भरना मेरा बहुत बड़ा शौक़ है। नीचे मैंने रखे हैं स्टूल। घर में स्टूलों के पीछे मेरे यहाँ झगड़ा हो जाता है। जितने भी स्टूल होते हैं ना, हर स्टूल कुछ दिनों के बाद में मेरे गार्डन में कहीं ना कहीं आ जाता है। और घर वाले इस बात से परेशान है कि कितने स्टूल लाओ और कितने बालकनी में समा जाते हैं, भाई पता ही नहीं चलता कहाँ गया स्टूल। उन्हीं स्टूल के ऊपर मैंने टाइल्स जमाए थे। और बस अब देखती हूँ कि इस छायादार कोने में मुझे क्या क्या रखना है। और यही सब करते वक्त देखिए कि चोटी वाला पौधा मुझे मिला था, आपसे पूछा था मैंने, बड़ा मज़ेदार वीडियो था, मज़ेदार जवाब आए थे छोटी वाले पौधे के। तो आप लोग देखिएगा, दिल खुश कर देगा ये अपना चोटी वाला पौधा। यहाँ पर लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ, आप लोग देखिएगा। फ़िलहाल तो इसको सब मैं समेटूँगी धीरे धीरे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि इन छिलकों को आप कैसे 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 नहीं बल्कि कई सारे उपयोग हैं, हर एक का अपना एक अलग तरीका होता है, हर एक की अपनी सहूलियत होती है। उस सहूलियत के हिसाब से हर इंसान अपने अपने कामों को करता है। यहाँ पर देखिए कोने को मैंने थोड़ा सा सजा बजा दिया है और यहाँ पर इस कोने पे मैंने अपने सारे सक्लेंट्स रख दिए, चूँकि यहाँ पर मुझे इस कोने में ठंडक का एहसास हो रहा था। जिस बालकनी में रखे थे उस बालकनी में भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक धूप आ रही थी, तो सक्लेंट्स को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब जो इस कोने में रखे थे उनको कहाँ शिफ्ट करना है धीरे धीरे करके करती रहूँगी। तो फिलहाल तो आप इसको देखिए, इसको क्या करना है। वो काटे हुए कुछ एलोवेरा के पत्तों से मैंने जेल निकाला, उनको अपने खाने में इस्तेमाल किया। और ये देखिए छिलके भी पड़े हैं, 4-5 दिन से सूख रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल इन छिलकों का उपयोग आपको बता देती हूँ कि इन छिलकों का जेल निकालने के बाद छिलकों को भूल के भी नहीं फेंकना है। पहले भी मैंने बताया है और आप सभी लोग जानते भी हैं, पर कई बार अगर आप सोचते हैं कि बेकार है तो बेकार नहीं है। और ये जो नीचे के मोटे मोटे डंठल निकले ना,
इनसे आप नया पौधा उगा सकते हैं। तो अगर आपके आसपास किसी के पास एलोवेरा नहीं है, आपके पास इस तरह के डंठल निकले हैं, तो आप उनको ये डंठल दे सकते हैं। इन डंठल से आपका कंप्लीट पौधा बन जाएगा। मैंने उगा के भी दिखाया था, अगर आपको आइडिया नहीं है तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर ऊपर दे रही हूँ। तो आप देखिए कि कैसे इन डंठलों से आपका एक बहुत हेल्दी पौधा तैयार हो जाएगा। बहुत जल्दी भी कह सकते हैं कि इन डंठल से आपका बहुत जल्दी एक हृष्ट पुष्ट पौधा तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं इन छिलकों की तरफ। तो इन छिलकों को आप चाहें तो अपनी कंपोस्ट बिन में यूं ही डाल सकते हैं, जहाँ पर आपका बाकी का सारा किचन वेस्ट होगा उसमें डाल दीजिए, आपकी खाद बन जाएगी। पर मैं तो कहती हूँ कि आप इसको ऐसे सेपरेट खाद बनाइए, अपनी लिक्विड खाद बनाइए, जो आपके सारे पौधों को गर्मी में भी देगी ठंडक का एहसास। एक ऐसी खाद जो आप अपने किसी भी तरह के पौधे में, कैक्टस, सक्लेंट से लगाकर आप अपने हरे भरे साग सब्जी फलों के सारे पौधों में दे सकते हैं। आपको किसी भी पौधे के लिए सोचना नहीं है कि आपको किस पौधे में देना है, किस पौधे में नहीं देना है। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसी बाल्टी में मैंने भर दिया पानी। ये छिलके भीगते रहेंगे अच्छे से, इनको आप यूं ही हफ्ते भर भीगने दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो इसको छान के उस लिक्विड को अपने अलग अलग पौधों में दे सकते हैं। चाहे तो इसको और भी ज़्यादा दिन तक के लिए छिलकों को गलने के लिए छोड़ सकते हैं, आपका कुछ भी नहीं खराब होगा। और अगर चाहें तो इन्हीं छिलकों से आप अपना बना सकते हैं बायो एंजाइम। उसके लिए अगर आप बॉटल में बना रहे हैं तो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में छिलके काटने होंगे, थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और पानी डालेंगे। बायो एंजाइम का जो हमारा एग्जैक्ट रेशियो है वो होता है हमारा 1 भाग गुड़, 3 भाग जो जिस मटेरियल का हम लोग बनाना चाहते हैं, यानी कि एलोवेरा के छिलकों का अगर हम बनाना चाहते हैं तो गुड़ से 3 भाग वो और 10 भाग पानी। ये होता है हमारा एग्जैक्ट रेशियो हमारा बायो एंजाइम बनाने का। पर अगर आप बोतल में भरने का झंझट नहीं करना चाहते तो आप किसी बड़े मुंह के चौड़े डिब्बे में भर दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, आपका बायो एंजाइम बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि ये छिलके हमारे बेकार नहीं है, इस्तेमाल के तरीके अनेक हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार वो तरीका चुन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हमारे परिवार से अगर अभी तक नहीं जुड़े तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आप हमारे परिवार के साथ जुड़ सकें। चाहते तो किसी अपने को वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।